अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे हो तो प्लीज़ लाइक करो। पिछले वीडियो में अच्छे से लाइक भी नहीं आया था, 100 लाइक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। व्यूज़ की तो दूर की बात छोड़ो, लाइक तो कम से कम कर दो यार। इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक तो करो, कम से कम 100 लाइक तो आना ही चाहिए ना। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना। अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि वैनजिंग वैन सो के साथ अलग रास्ते में गया था और वैन चाओ अलग रास्ते में। इधर विंग और वांग जी दोनों जा रहे थे। वांग जी विंग की हाथ पकड़ के चल रहा था। वांग जी ने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बताओ, मेरे अंकल के सामने जाकर तुम क्या बोलोगे? विंग ने कहा, यही बोलूँगा कि मैं वांग जी से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, बस इतना ही? विंग ने कहा, तो और क्या बोलूँ? अब ये भी बोल दो क्या बच्चे पैदा करना है? फिर ये सुनकर वांग जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता है विंग, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। विंग ने कहा, देखो मुझे इससे ज़्यादा और क्या बोलना है, या फिर हम ये बोल दें कि हम दोनों एक हो चुके हैं रात को। वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, छी, क्या तुम अंकल के सामने ये सारी बातें करोगे? वेंग ने कहा, अब तुम बताओ मैं क्या बात करूं? वांग जी ने कहा, बस अंकल को इतना बोलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और अंकल उसके बाद मान जाए तो तुम उनका हाथ पकड़ के शुक्रिया कर लेना, या फिर पैर भी पकड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंग ने कहा, प्यार के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है? वांग जी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो विंग? विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। वांग जी ने उसके माउथ पर हाथ रखते हुए कहा, विंग, मैंने मरने के लिए नहीं कहा। तुमने इतनी गंदी बातें क्यों कही? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा? ये बोलकर वांग जी चला गया आगे की तरफ। विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये बोलकर वो वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुमने मरने की बात किया, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई मर जाए। विंग ने उसके निक को स्मेल करते हुए कहा, आई एम सॉरी लानसॉन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मजाक से बोल रहा था। दरअसल मैं सच में तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें, शादी करें, एक छोटा सा घर बनाएं, वहाँ पर रहें। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिनका हम क्यूट क्यूट सा नाम रखेंगे। हम साथ रहेंगे तो मेरे लिए खाना बनाओगे, मैं काम पर जाऊंगा, मैं शाम को वापस आऊँगा तो मुझे खाना खिलाओगे, मुझे पानी दोगे। उसके बाद हम हमारे बच्चे के साथ बातें करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और फिर एवरीडे मीन्स एवरीडे। फिर वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी ब्लश कर रहा था। पीछे से एक आवाज़ आती है, अब मैंने कुछ नहीं देखा यार। ये सुनकर वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, वैन चाओ। वेंग ने कहा, वैन चाओ, तो ही है वैन चाओ। वैन चाओ आगे आ गया। उसने कहा, वांग जी कैसे हो? दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था जंगल से, तो मुझे बहुत रोमांटिकली बातें की साउंड सुनाई दिया। मैंने इग्नोर किया, लेकिन मेरी आंखों के सामने तुम दोनों थे तो मुझे लगा शायद मुझे ये नज़ारा नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं देखा। वांग जी ने कहा, वो मैं वैनचाओ ने कहा, देखो बो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया, ये तुम्हारा बो है ना? फिर विंग उसे देखने लगा। वांग जी ने कहा, वैनचाओ इससे मिलो, इसका नाम विंग है, विभूषण, और ये मैं। और फिर वैनचाओ ने कहा, तुम और विंग एक दूसरे से प्यार करते हो, आई एम राइट? वांग जी ने कहा, हाँ वैनचाओ, तुमने सही कहा, मैं और विंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैनचाओ ने कहा, अच्छा, तभी तो मैं बोलूँ कि वांग जी छुप छुप कर इलिंग पर क्या करने आया था। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इलिंग गया था? वैनचाओ ने कहा, क्योंकि तुम इलिंग से ही वापस आ रहे हो। मुझे पता है, क्योंकि ये रास्ता इलिंग पर ही जाता है। फिर वांग जी ने कहा, तो फिर तुम इलिंग क्यों गए थे? वैनचाओ ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि हमारे कुछ डिसिपल्स गायब हो गए हैं,
और कुछ डिसिपल्स की आत्मा चुराई हुई है। मुझे लगता है कि गायब होना डिसिपल्स और वो आत्मा चुराने वाला, इस सब को इलिंग के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। मुझे बाद में पता चला कि इलिंग में जो लोग आए थे उनकी भी आत्मा चुरा लिया गया है। मैं बस देखने आया था, बट मुझे कोई सुराग नहीं मिला, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वहीं से पता चला कि वहाँ पर तुम भी थे, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। कोई बात नहीं, बट रास्ते में तो हो गई ना। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद थे, इसीलिए मैं शादी के लिए स्क्रॉल भेजा था। मुझे पता नहीं था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? वेन चाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वाला गुस्सा क्यों आएगा? मैं शायद वो नहीं हूँ जो जिसके नसीब में तुम लिखे हुए हो। लगता है वो खुश नसीब इंसान विभूषण है। विंग वेन चाओ को देख रहा था। उसने सुना था कि वेन चाओ निर्दयी है, वेन चाओ बहुत घमंडी है और अकड़ते हुए बात करता है, लेकिन वेन चाओ तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, एक अच्छे इंसान की तरह। विंग को यकीन नहीं हो रहा है कि वो वेन चाओ से बातें कर रहा है। दरअसल वो वेन चाओ से कभी मिला नहीं था। उसके साथ वैन रोहान की लड़ाई हुई है, वैन जूलियो की लड़ाई हुई है, लेकिन वेन चाओ को पहली बार वो देख रहा है। जिस टाइम वैन रोहान के साथ विंग की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम वेन चाओ और वेन सू शिक्षा लेने के लिए बाहर गए थे। दरअसल वो लोग डेमोनिक पावर को कंट्रोल करने के लिए सीखने गए थे, लेकिन ये विंग को पता नहीं था। यहाँ पर विंग पहली बार वेन चाओ को देखता है, तो उसे देखकर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि शायद ये अपने पापा की तरह नहीं है। उनके साथ फाइट करने के बाद विंग ने वैन चिंग और उसकी फादर को बचाया था, और उसकी पूरी फैमिली को और गांव वाले को, जिसको वैन रोहान ने अगवा कर लिया था, जिनके पास इन लोहा था और उसे वैन रोहान ने छीन लिया था। लेकिन बाद में वो इन लोहा आग में गिर गया था, जिसके कारण विंग को लगा शायद वो इन लोहा नष्ट हो गया था, लेकिन वो एक छलावा था। इन लोहा जो कि था वो असली इन लोहा नहीं था जो आग में गिरा था, वो अभी भी वैन रोहान के पास ही है। विंग उन सबको इलिंग में लेकर आ चुका था, और इधर जो विंग था उसके पास डेमोनिक पावर था, इसलिए सब लोग उसे नफरत करते थे, क्योंकि विंग की बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। विंग जिसको प्यार करता है वो बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन विंग जिससे नफरत करता है वह बहुत बुरे से पेश आता है। इसीलिए विंग को सब लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ कुछ लोग विंग के बारे में अच्छा बात करते हैं, कुछ कुछ लोग विंग के बारे में बुरा बात करते हैं। इधर जो वैन चाओ था वो विंग को देखते हुए अपने माइंड में कहा, तो ये है इलिंग पेट्रियार्क। सामने से देखकर ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है, जिसे तो कुछ भी नहीं आता, एक मक्खी भी नहीं मार सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कितना बड़ा योद्धा है, इलिंग का मशहूर योद्धा जिसके जैसा कोई नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी इसके साथ युद्ध कला में माहिर नहीं हूँ। अगर मैं इसके साथ फाइट करने लगूँ तो शायद यही जीत जाएगा और मैं हार जाऊँगा। इधर विंग ने कहा, राजकुमार वैन चाओ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वैन चाओ ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, गुसू जा रहा हूँ, विंग को अपने अंकल से मिलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि फिर वैन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें विंग को अपने अंकल के साथ मिलाना चाहिए। अगर तुम्हारे अंकल ने विंग को पसंद कर लिया तो शायद तुम दोनों की शादी पक्की हो जाए और फिर तुम दोनों शादी कर लो। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। विंग के हाथ में एक तलवार था। वैन चाओ ने कहा, ये तो सोरव्योन है ना? विंग ने कहा, हाँ ये सोरव्योन है। वैन चाओ ने कहा, मैंने सुना है कि ये तलवार बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल। ये अपने मालिक को पहचानता है, यहाँ तक कि अपने मालिक की आत्मिक शक्ति को पहचानता है। विंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, मेरे अलावा इस तलवार को कोई नहीं खोल सकता है। विंग ने खोल कर दिखाया। वैन चाओ ने कहा, क्या मैं ट्राई करूँ? वैन चाओ उसे खोलने जाता है, बट उसे खोल नहीं पा रहा था। वांग जी ने भी ट्राई किया। वांग जी ने कहा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं कि ये सोरव्योन है। विंग ने कहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर तुम्हारे सामने तलवार लेकर नहीं आया, बस अभी रास्ते में जा रहा हूँ इसीलिए। वांग जी ने कहा, वाह, इसका मतलब सोरव्योन तुम्हारा आत्मिक शक्ति को पहचानता है और जब तुम इसे ओपन करते हो तभी ये ओपन होता है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वैन चाओ ने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ वांग जी? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। वैन चाओ ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ गुसू आ सकता हूँ? वांग जी ने कहा, गुसू? वैन चाओ ने कहा, मुझे तुम्हारे अंकल के साथ बात करना था। दरअसल मैंने सुना है कि तुम्हारे भी कुछ डिसिपल्स गायब हो गए हैं और आत्मा छीन ली है उसकी, इसके बारे में, और दूसरी बात इन लोहे के बारे में, और तीसरी बात तुम दोनों की शादी के बारे में।
वांग जी ने कहा, तुम्हें अंकल से बात करनी है तो तुम चल सकते हो, लेकिन हमारे शादी के बारे में? वैंचाओ ने कहा, चलो रास्ते में बताता हूँ। ये बोलकर वो तीनों चलने लगते हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वैंचाओ इससे खुश है और ना कि गुस्सा है कि उसको छोड़कर वांग जी किसी और से प्यार कर रहा है। उसकी खुशी देखकर वैंचाओ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर वीन को वैंचाओ के ऊपर शक हो रहा था कि क्या बात है, ये टांग उठाकर हमारी हेल्प करने के लिए आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट विंग चुप था क्योंकि वांग जी इससे बहुत ज़्यादा खुश था और वैंचाओ के साथ वांग जी की दोस्ती भी अच्छी खासी है। वैंचाओ ने कहा, देखो तुम दोनों अगर ऐसे जाओगे तो शायद अंकल को गुस्सा भी आ सकता है, तो उसे रोकने वाला तो कोई ना चाहिए ना। तो मैं तो हूँ तुम दोनों का हेल्प करने के लिए, मैं उनसे बात करूँगा तुम दोनों की प्यार के बारे में, शायद वो लोग मेरे कहने पर मान जाए। वांग जी ने कहा, ओ वैंचाओ तुम कितने अच्छे हो कि तुम हमारी हेल्प करोगे ऐसे ही? वैंचाओ ने कहा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा हेल्प, वैसे भी तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो वांग जी? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मानता हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर एक इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। विंग गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। उसने कहा, अच्छा अब वैंचाओ को पाकर मुझे ही भूल गया है। विंग पीछे पीछे आ रहा था और वो दोनों सामने सामने जा रहे थे, जहाँ पर वैंचाओ ने कहा, तुम्हारे अंकल से बात करना बहुत आसान है, बस मैं जाकर बोलूँगा कि ये दोनों प्यार करते हैं और वो मान जाएंगे। वो लोग बात करते करते गुस्सू के अंदर मुख्य द्वार में प्रवेश करता है, जहाँ पर विंग वांग जी को बुलाते हुए कहा, लानजान मुझे घबराहट सी हो रही है, तुम्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि हालत अभी ऐसा नहीं है। वांग जी ने कहा, देखो हालत बिगड़ने से पहले हमें शादी की बात कर लेना चाहिए, समझे? उसके बाद वांग जी विंग को लेकर गुस्सू के अंदर आ गया, जहाँ पर वो गुस्सू के महल की तरफ जा रहे थे। विंग बहुत घबराया हुआ था। विंग ने कहा, अगर अंकल कुरैन ने मुझे देखा और मुझे पहचान लिया तो फिर क्या होगा? हाँ, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं डेमोनिक पावर को कंट्रोल करता हूँ तो फिर क्या होगा? या फिर इन लोहा ने कोई संकेत दिया तो फिर क्या होगा? मैंने सुना है कि गुस्सू पे एक इन लोहा अभी भी है और वो प्रकट हो गया तो मेरे आने से, क्योंकि मेरी डेमोनिक पावर, मैं जब भी वहाँ पर आता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मैं क्या ही करूँ। इधर वो लोग महल के अंदर आ गए। डिसिपल्स ने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी अंदर आ गया और फिर वो वाचनालय के पास गया, जहाँ पर उसका अंकल नहीं था बल्कि उसका गगा पढ़ाई कर रहे थे और कुछ किताब ढूंढ रहे थे। वांग जी ने कहा, अंकल अंकल कहाँ हैं गगा? वांग जी की आवाज़ सुनकर उसका भाई पीछे मुड़ता है। उसने कहा, वांग जी तुम वापस आ गई। वांग जी तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने वांग जी को हग कर लिया। जाने के बाद तुमने कोई खत नहीं लिखा, पता है अब तो मैं डिसिपल्स भेजने वाला था। वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब उन्होंने विंग और वैंचाओ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। विंग और वैंचाओ, विंग को तो पहली बार देख रहा है, बट वैंचाओ यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वांग जी ने कहा, मुझे आपसे और अंकल से बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर सिचैन ने कहा, चलो पास के रूम में चलते हैं। उसके बाद वो लोग रूम के अंदर आ गए, जहाँ पर वांग जी ने विंग और अपने बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर उसका भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा सा भाई इतना बड़ा हो गया कि वो किसी और से प्यार करता है। तो तुम्हारा नाम वीफुशान है विंग? विंग ने कहा, हाँ मेरा नाम विंग है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर अचानक से सिचैन ने पूछा, तो तुम ईलिंग में क्यों रहते हो? क्या तुम ईलिंग में बचपन से ही हो? तुम्हारा माँ बाप? फिर विंग ने कहा, नहीं मेरे माँ बाप ईलिंग में नहीं रहते थे, वो लोग व्यापारी थे, वो लोग जगह जगह पर घूमते थे। उनकी मौत के बाद एक बूढ़ी दादी माँ मुझे वहाँ से उठाकर ले गई थी। वो ईलिंग पर रहती थी, उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया। उसके बाद मैं उनके पास ही रहता था। फिर उनकी मौत के बाद मैं अकेला हो गया। फिर ईलिंग पर मुझे अकेला ही वो छोड़कर चले गए, जहाँ पर गांव वालों के साथ मैं साथ में रहता हूँ। हम लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। सिचैन ने कहा, क्या ईलिंग पेट्रियार्क तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करता? विंग ने कहा, नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किए और ना ही कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और ना ही हमसे कुछ काम करवाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद मछली का कारोबार करते हैं और फिर बहुत कुछ करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और खुद का जीवन निर्धारण करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है।
वैनचाओ ने कहा, हाँ पूछ भी किससे रहा है, जो खुद ही इलिंग पेट्रियार्क हो उससे ही पूछ रहा है कि इलिंग पेट्रियार्क क्या है। वो तो अच्छी बात ही बोलेगा ना, कोई इंसान खुद के बारे में बुरा थोड़ी ना बोल सकता है। फिर इधर से चैन ने कहा, बट वैनचाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैनचाओ ने कहा, दरअसल बात ऐसे कि मेरे कबीले में कुछ डिसिपल्स अचानक से गायब हो गए हैं और कुछ की आत्मा छीन लिया गया है, तो मैं इलिंग पेट्रियार्क के बारे में जानने के लिए इलिंग गया था। फिर वापस आने के वक्त मैं इनसे मिला, वहाँ पर भी काफ़ी सारे खून खराबा हुई है और आत्मा छीन लिया गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इलिंग पेट्रियार्क शायद कुछ करने के बारे में सोच रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। विंग चुप था। उसके बाद सिचैन ने कहा, अंकल तो बाहर गार्डन में हैं, अब डिसेबल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त। वांगजी ने कहा, मैं उन्हें जाकर बुलाकर लाता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। ये बोलकर वो उठकर खड़ा हो गया। विंग ने उसे देखा और स्माइल किया और फिर वांगजी चला गया। सिचैन की नज़र विंग की तलवार के ऊपर पड़ी। उसने कहा, ये तलवार तो, विंग ने दिखाते हुए कहा, ये सोर्बियोन है। फिर इधर सिचैन ने कहा, हाँ ये सोर्बियोन है, ये अपने मालिक को पहचानता है और अपने आप ही मालिक के पास आता है, और जब तक तुम इसे ओपन नहीं करोगे तब तक कोई इसे ओपन नहीं कर सकता है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने। इधर जब वांगजी था वो अंकल के पास आ गया। उसने अंकल से बात करते हुए कहा, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हो। उसके अंकल ने कहा, वांगजी तुम वापस कब आए। वांगजी ने कहा, अब अभी अभी आया हूँ। उसके अंकल ने वांगजी को हक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना, तुमने एक खत भी नहीं भेजा था। वांगजी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। उसके अंकल ने कहा, पहले बताओ इलिंग पर सब कुछ ठीक है या फिर। वांगजी ने कहा, कुछ ठीक नहीं है अंकल, आपको बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको किसी से मिलवाना है, उसके बाद ही बोलना है, चलिए ना अंकल। उसके अंकल ने कहा, अब तुम्हें किससे मिलाना है मुझे। ये बोलकर वो अपने अंकल के हाथ पकड़ के लेकर जाने लगता है। सिचैन जो कि था उसने विंग से कहा, तुम्हारी तलवार काफ़ी अच्छा है। वैनचाओ ने कहा, एक बार इसे खोल कर दिखाओ ना विंग। विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। विंग ने तलवार को खोल दिया। सिचैन ने कहा, वाह तलवार काफ़ी अच्छा है। उसने अपनी तलवार को जेबुचुन को देते हुए कहा, देखिए। जेबुचुन उसे अपने हाथ में लेकर देख रहा था। वैनचाओ ने कहा, क्या मैं भी इसे हाथ में लेकर देख सकता हूँ। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो वैनचाओ। वैनचाओ ने तलवार को हाथ में लेते हुए कहा, सच में शोरबियन को पकड़ना मेरा बहुत बहुत मन था, लेकिन मुझे ये तलवार कहीं नहीं मिला। ये खुद के मालिक को खुद ही चुनता है, तुम्हें इसने खुद ही चुना होगा ना विंग। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर वैनचाओ ने कहा, अगर इससे किसी का खून हो जाए तो फिर क्या होता है। इसके अंदर जो आत्मिक शक्ति है वो जागृत होता है ना। विंग ने कहा, अब खून। वैनचाओ ने कहा, अगर इस वक्त यहाँ पर किसी ने किसी का खून कर दिया इस सोर्बियन से तो फिर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। जेबुचुन ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वैनचाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक वैनचाओ ने उस तलवार को जेबुचुन की दिल के आर पार कर दिया, जिसे जेबुचुन ने कहा, वैनचाओ, और फिर तलवार को उसने छोड़ दिया। वैनचाओ ने कहा, हाँ ये तो परफेक्ट है विंग, तुम्हारा तलवार कमाल का है। जेबुचुन जो कि था वो नीचे गिर गया। विंग ने कहा, ये तुमने क्या किया। विंग उठकर खड़ा हो गया। फिर वैनचाओ ने कहा, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसे मार डाला। इधर जो जेबुचुन था उसकी आंखें बंद हो गई और वो वहीं पर ही मर गया। इधर विंग ने कहा, नहीं जेबुचुन जी उठ जाइए, लांस सिचैन। ये बोलकर वो लांस सिचैन के पास आ गया। फिर इधर जो हमारा वैनचाओ था उसने देखा कि वांगजी और उसका अंकल यहीं पर ही आ रहा है। इसे देखकर जो हमारा वैनचाओ था उसने इशारा किया जहाँ पर पहाड़ के ऊपर वैनचिंग खड़ी थी, उसके पास एक लेटर चला गया। फिर इधर वैनचिंग ने कहा, हाँ समय आ चुका है, और फिर ये बोलकर वो लोग वहीं पर आने लगे। इधर जब वांगजी और अंकल कोरैन उस रूम के अंदर आते हैं तब ये देखकर वो लोग हैरान थे। फिर इधर वैनचाओ ने कहा, देखो देखो वांगजी, जब तुम्हारे गगा ने विंग से गुस्से में बात किया तब विंग गुस्से में आकर उन्हें तलवार से वार करके मार दिया। तुम्हारा भाई मर चुका है। वांगजी जब ये नज़ारा देखता है
तब उसने अपने अंकल के हाथ को छोड़ दिया और वो मूर्ति की तरफ खड़ा रहा। वो मूर्ति की तरह खड़ा रहा और वो देख रहा था। इधर वैन झाओ ने कहा, तुम्हें पता है जब इलिंग पेटिया के बारे में तुम्हारे गगा ने उल्टा सीधा बोला तब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस गुस्से को संभाल ना पाकर उसने तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया। देखो, विंग ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, वैन झाओ ने मारा है। वैन झाओ ने कहा, मैंने मारा है? ये तलवार तुम्हारा है। विंग ने तलवार को उठा लिया और अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कहा, मेरी बात सुनो वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये तलवार मेरा है, लेकिन वैन झाओ ने उसे मारा। वैन झाओ ने कहा, तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मिक शक्ति को पहचानता है, जब तक तुम उसे ओपन नहीं करोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। भला मैं उसे ओपन करके कैसे जेबुचुन को मारता, और अगर जेबुचुन को मुझे मारना ही होता तो फिर मैं अपनी तलवार से मारता। तुम्हारी तलवार से मैं क्यों मारता? लान, कुरैन और वांग जी दोनों ही वहाँ पर सच्चू बन चुके थे। फिर वैन झाओ ने कहा, दरअसल मुझे लगता है तुम्हें इलिंग पेटिया की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तुम खुद की गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया विंग? कहीं तुम्हें इलिंग पेटिया तो नहीं हो ना? विंग ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो वैन झाओ? वैन झाओ ने कहा, मुझे लगता है वांग जी यही इलिंग पेटिया है, मैं डैम श्योर हूँ। इधर जो वैनचिंग थी वो उस घर के सामने आ गया था। इधर जो वैन जूलियो और वैन सू थे वो लोग अलग ही प्लानिंग कर रहे थे और वैनचिंग को उसने कहा, तुम जाकर अपना काम करो, हमें एक दूसरा काम करना है। वैनचिंग ने कहा, ठीक है। वैन जूलियो और वैन जू दोनों ही क्रीपी स्माइल करते हैं, वो एक डेविल स्माइल था। उसके बाद वो लोग जहाँ पर डिसिपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वैन जू ने अपने रूप्स के अंदर से इन लोहे को बाहर निकाला और फिर उसने एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहा, अब यहाँ पर इलिंग पेटिया की मौजूदगी का एहसास हम करवाएंगे। और इधर जो वैनचिंग थी वो जल्दी से रूम के अंदर आ गया। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वैन झाओ ने कहा, तो इसका मतलब तुम खुद इलिंग पेटिया को, इसीलिए तुम्हारे बारे में जब जेबुचुन ने बात किया तब तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम सहन नहीं कर पाए और उसे मार डाला। वेंग ने कहा, तुम बकवास करना बंद करो खुद करके। तभी अचानक से पूरा रूम धुआं धुआं सा हो गया। तभी अचानक से किसी ने वेंग के हाथ को पकड़ लिया और छलांग लगाते हुए उस रूम से बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद जो वेंग था उसने वैनचिंग को देखते हुए कहा, वैनचिंग तुम मुझे बाहर लेकर क्यों आई? धुआं गायब हो गया। वैन झाओ ने कहा, इलिंग पेटिया भाग गया है।